आपका? मेरा नाम कंचन सिंह है और मैं जालौन से और यहीं से आती हूँ। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, किस संदर्भ में विरोध प्रदर्शन? मैं इस शिक्षा के संदर्भ में प्रदर्शन कर रही हूँ। जंतर मंतर में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर, जिसमें बच्चों ने सुसाइड किया हुआ है। पेपर दिन प्रतिदिन लीक होते जा रहे हैं, जिसमें से सभी बच्चों की जो सोच है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है कि वो कैसे पेपर के खिलाफ अब कैसे अपना पेपर दे, कैसे चीजें करें। बहुत ज्यादा डर चुके हैं सभी, मेंटली सबकी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, सब सुसाइड कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं पेपर लीक ना हो, ताकि हम जैसे गरीब बच्चे हैं वो कैसे इन सब चीजों से झेल पाएंगे। हमारे लिए मेन मुद्दा तो एजुकेशन ही है ना। एजुकेशन के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशन के जरिए ही हम आगे पहुंच सकते हैं। और वही चीज सबसे ज्यादा खराब चल रही है भारत देश में। सबसे ज्यादा स्थिति एजुकेशन की खराब हो चुकी है। हर पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, नेट का पेपर लीक हो रहा है, हर एक पेपर लीक होते जा रहे हैं और कोई भी मतलब इसका ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा है। पेपर लीक कौन कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हम चाहते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें, ताकि हम लोग का भविष्य सुधर सके, क्योंकि हम लोग की फ्यूचर जनरेशन इसी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जब पेपर लीक होना बंद होगा तभी कुछ हो पाएगा हमारे देश में विकास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन के मुख्यालय उरई का रहने वाला हूँ। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारा ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है और जो परीक्षा और पेपर लीक हुई है और इसमें हम शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार चाहते हैं उसको लेकर के हमारा ये धरना प्रदर्शन है। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि भविष्य में होने वाली जो परीक्षाएं हैं वो आगे चल के आगामी लीक ना हो। एक पेपर सिस्टम का एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया जाए, एक विथ डेट दी जाए और खासकर जो पेपर लीक होता है इस तरह की घटनाओं को बहुत ही सरकार को संज्ञान मिले, जो कि सरकार चुप है। सरकार को हमने जिस उम्मीद से बैठाला था उस उम्मीद पे सरकार खरी नहीं उतरी है। इन 10 वर्षों में सरकार ने शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है देश की। चाहे जिस फील्ड में आप चले जाइए, चाहे नीट पेपर लीक हो जो आपका लेटेस्ट हुआ है, जो सुनने में आया है, और लेखपाल भर्ती हो या एसआई हो, यूपीपी से ऐसे आगामी 90 से ऊपर एग्जाम है जो कि लीक हो चुके हैं और सरकार बिल्कुल चुप है, बोलती बंद है सरकार की इस पक्ष में। इस पक्ष में हम स्टूडेंटों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हमें सड़कों पे उतरना पड़ा है। बच्चे ने सुसाइड किया हुआ है। कुछ लोग जेल भेजे गए हैं, इस मामले में क्या कहना है आपका? ये तो बिल्कुल अति निंदनीय घटना है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ जाने आपका प्रोटेस्ट जो चल रहा था, क्या हमारे देश में अपनी बात को रखने का भी अधिकार हम लोगों का नहीं है? हाल ही में कुछ लोग जेल भेजे गए जिन्होंने जो पेपर लीक मामले में शामिल थे। नहीं, हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि आप मेन व्यक्ति को बैठाइए ना। आप निचले तबके के व्यक्ति को भेज देंगे सीधे सीधे एक दो लोगों को, हम लोग को सांत्वना देने के लिए। आप मेन व्यक्ति को पकड़ते हैं। हम लाखों लेवल पर नहीं कर सकते। हम तो सबसे पहले तो हम इस सरकार को ही मानते हैं, शिक्षा मंत्री को सबसे बड़ा, क्योंकि आप हेड हो इस डिपार्टमेंट के। और उसके बाद फिर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आते हैं। उनका भी हम अब इस्तीफा चाहते हैं इस समय को, कि वो भी दे। जब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते देश के लिए, तो आपको उस पद पे बैठना बेकार है।